नमस्कार। न्यूज हाट के खास सेगमेंट बेधड़क में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अश्विनी सिंह और हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय मिश्र। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद अश्विनी जी। बेधड़क के इस कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे AIMIM की। महज 5 विधायकों वाली यह पार्टी बिहार में राज्यसभा चुनाव कर लेकर अपना कैंडिडेट उतारने की बात कर रही है। क्या उसका मुख्य लक्ष्य राज्यसभा चुनाव ही है या राज्यसभा के बहाने कुछ और साधने की कोशिश हो रही है, कुछ और इच्छा है जिसके वजह से वो महागठबंधन के दलों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। इस खबर को विस्तार से समझेंगे अजय सर से। अजय सर, 5 विधायक है मात्र, अब फिर बोलते हैं हम कैंडिडेट उतारेंगे। देखिए, AIMIM जो है बिहार में अपनी पहचान कायम रखना चाहती है, क्योंकि 2 चुनाव में उसको 5 सीटों पर जीत हासिल हुई जी, है ना। पिछली बार 2020 के विधानसभा चुनाव में भी हुआ, 5 सीट जीता था, है ना। जी, सीमांचल से ही 5 सीट जीता, लेकिन जीता AIMIM। और 2025 के 2025 के विधानसभा चुनाव में भी उसे 5 सीटों पर जीत हासिल हुई। स्वाभाविक है कि मनोबल उसका बढ़ेगा। कांग्रेस जो राष्ट्रीय पार्टी है, उसके 6 विधायक जीते हैं बिहार में। तो उस परिस्थिति में तो AIMIM का जो है मन और मंसूबा तो उफान मारेगा ही। बिल्कुल, कांग्रेस से कहीं कम सीटों पे ही चुनाव लड़ी थी। तो जब अब देखिए 16 मार्च को मतदान होगा राज्यसभा की 5 सीटों के लिए, जो चुनाव होना है 16 को। अगर आवश्यकता हुई तब निर्विरोध होने की भी स्थिति बन गई, सर्वसम्मति से अगर होगी या 5 सीट पर, तब तो चुनाव की नौबत नहीं आएगी। अगर चुनाव की नौबत आ गई, 5वीं सीट पर ही चुनाव की नौबत आने की संभावना है, जिसमें दोनों तरफ महागठबंधन ने भी कह दिया है कि हम अपना प्रत्याशी उतारेंगे, खास करके राजद। इसके लिए कवायद भी तेज हो गई। मरहूम साहबुद्दीन की पत्नी हिना साहब को कैंडिडेट बनाने की मांग जो है राजद के वरिष्ठ विधायक जी, है ना, भाई वीरेंद्र ने कर दी। ये मांग क्या लीजिए, इस बात को फैलाने की कोशिश फैलाने की कोशिश जो भी कही है उन्होंने कर दी है। तो अल्पसंख्यक प्रत्याशी को उतार कर AIMIM को मजबूर करने की कोशिश की जा रही है। वह अल्पसंख्यक वोट के बिखराव को रोकने के लिए राजद प्रत्याशी को अपना समर्थन देते, लेकिन AIMIM तैयार नहीं। कारण क्या है सर? उसका कारण यही है, वो कहता है कि नहीं, हम अपना कैंडिडेट देंगे और महागठबंधन के जितने लोग हैं, विधायक हैं, वह सब हमको समर्थन करेंगे। लेकिन सर सवाल ये उठता है ना कि AIMIM के पास महज 5 है, राजद के पास 25 है, तो राजद क्यों समर्थन करेगी? यही तो सवाल है कि राजद क्यों समर्थन करेगा। उसके पास 25 है, इसके पास 5। तो यह जो उल्टी धारा AIMIM बहाना चाह रही है, इसके पीछे AIM की सोची समझी रणनीति, राजनीति क्या है वो राजनीति से? उस राजनीति है कि देखिए, जून में है ना 9 विधान परिषद की सीटों पर चुनाव होना है, विधायक के कोटे से ही वो लोग आएंगे। तो इसके लिए ताना बाना, राज्यसभा चुनाव समाप्त होगा, उसके लिए ताना बाना बिल्कुल जी, गहमागहमी शुरू हो जाएगी। गहमागहमी शुरू हो जाएगी। और उस परिस्थिति में एक विधायक, एक MLC के पर जीत हासिल करने के लिए 9 में अगर देखा जाए तो 25-26 वोट की आवश्यकता होगी। तो AIMIM का है ये रणनीति है कि अगर राज्यसभा चुनाव पर कोई समझौता हुआ तो विधान परिषद की 1 सीट चाहिए। AIMIM बार्गेनिंग करेगी कि हमको विधान परिषद की 1 सीट दिया जाए, और 1 ही सीट पर जीत भी होगी हर परिस्थिति में। अगर सब मिल भी जाएंगे तभी 41 होगा जी। उस 41 से तो जीत नहीं पाएंगे नहीं। 1 ही सीट जीतेंगे। तो उस 1 सीट में जीत के लिए राजद की भूमिका महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि कांग्रेस 6 गो है, वामपंथी 3 गो है, IP जो है वही IP गुप्ता अकेले हैं, बसपा अकेले है। तो सबको अगर जोड़िए तो 5 3 8 6 3 9 1 10 1 11 होता है, 15 16, तब भी नहीं जीत पाएंगे जी। उसमें RJD की मदद चाहिए।
इसीलिए यह बार्गेनिंग है कि अगर हम तुमको देते हैं अपना 5 तो तुम हमको 25 दो, मतलब गिव एंड टेक। हाँ, गिव एंड टेक का, इसीलिए यह नखरा और नाज नखरा चल रहा है। अंदर खाने इसी बात पर जो है AIMIM सहमत हो। और हाँ, शायद यही कारण है कि AIMIM जो है सो ये मतलब बातें फैला रही है कि जो वो अपना कैंडिडेट उतारेगी। हाँ, इसीलिए लोग कर रहा है कि हम अपना कैंडिडेट उतारेंगे। अगर वो अपना कैंडिडेट उतार देता है और वह अपील करता है कि जो भी धर्मनिरपेक्ष है ना, वह हमको वोट करे, तो सर उस परिस्थिति में भी क्या वो आएगा। एक सवाल और है सर मेरा, अगर मान लीजिए AIMIM का समर्थन राजद कर देती है, थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूँ, तो MLC के चुनाव में फिर राजद को उससे क्या ज्यादा फायदा होने वाला है? क्योंकि फिर ये लोग जोड़ेंगे तो सब मिलके तो 41 ही होंगे ना, और वैसे 2 सीट के लिए तो 50 चाहिए। एक ही सीट का होगा, तो राजद फिर क्यों जाएगी उस तरफ? नहीं, राजद इसलिए जाएगा उधर कि राज्यसभा में उसका जो है 30 में आते आते 2030 होते होते सभी सदस्य उसके जो है रिटायर कर जाएंगे। जो 2 और सदस्य हैं, संजय यादव और मनोज झा सब रिटायर कर जाएंगे। उस परिस्थिति में भी जब चुनाव होगा तो AIMIM साथ देगा। यह भी एक गणित है। बिल्कुल, दूर का पत्ता राजद खेलना चाहता है। फिलहाल अगर एक जीत जाते हैं तो यह तो कम से कम सदस्य वहां रहेंगे जी, वहां शून्य वाली स्थिति नहीं होगी जी। इसलिए राजद जो है कोशिश कर रहा है कि इस बार हम जीत जाए। अभी के जो राज्यसभा चुनाव होना है प्रतिष्ठा से भी जुड़ी हुई सीट है, उसके 2 जो है राज्यसभा सदस्य इसमें रिटायर कर रहे हैं और दोनों सीट हारने की स्थिति में बिल्कुल है राजद। तो वह एक सीट बचाने की कोशिश में है। एक सीट बच जाएगी तो प्रतिष्ठा मेरी बचेगी, वहां भी है उसकी प्रतिष्ठा फंसी हुई है। तो उसके लिए AIMIM की मदद हर हाल में चाहिए, बगैर उसके जीत हो ही नहीं सकती। और बदले में AIMIM चाहेगी विधान परिषद की सीट दे दी जाए, जो चुनाव संभावित है। 2 महीना बाद तो होना ही है, 3 महीना बाद जून में 8 जून को लोग रिटायर कर रहे हैं 7 सीट पर, और 2 सीट तो पहले से खाली है, मंगल पांडे जी का और सम्राट चौधरी। मंगल पांडे सिवान से जीते हैं, विधायक बने हैं, और सम्राट चौधरी तारापुर। ये सीट तो पहले से रिक्त है। तो सबों का चुनाव एक साथ होता है जून महीने में, 8 जून को है तो 8 जून से पहले ये चुनाव होगा। तो तब अगर चुनाव होता है तो उस परिस्थिति में जो, इसीलिए वह खेल अभी से ही खेला जा रहा है AIMIM की तरफ। तो आप समझ गए होंगे कि AIMIM की जो ये रणनीति है, इसके पीछे की मुख्य वजह क्या है। यहाँ गिव एंड टेक की सीधे सीधे बात हो रही है, और राजद भी क्यों AIMIM का समर्थन करेगी और उससे समर्थन चाहेगी, इसके पीछे की भी जो वजह है वो सर ने बताई। ये काफी दूर की सोच है, मतलब 2026-25 नहीं 2030 तक की सोच को लेकर ये गिव एंड टेक की पॉलिसी चलेगी। आपको हमारा यह कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइए। फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो करिए, यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।